बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वो अपनी जातिवाद करना शुरू कर दिए। वो सभी अपना जात दुनिया को ही भगाने लगे। मेरा दिल जो है वो मरमाहत था कि मैं वहाँ से कब छोड़ के अपने घर चली आऊँ। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार इनको हम लोग जरूर मौका देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है तेजस्वी जी की सरकार जो आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, इसमें हम लोग पिछड़ा वर्ग सुरक्षित महसूस करेंगे। कि मेरा इस पार्टी से मेरे पिताजी बचपन से ही हम लोगों को इसका साथ बताए थे, वोट देते थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मुंगेर से एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की मंडल अध्यक्ष कविता सहनी ने पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज कविता सहनी ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब सिर्फ अमीरों और सवर्ण जाति के लोगों की पार्टी बन चुकी है, जहां गरीबों और पिछड़ों को सिर्फ उपयोग किया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा। कविता सहनी जो लंबे समय से पार्टी के संगठन में सक्रिय थी, टिकट वितरण को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने सालों तक जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम किया, बूथ स्तर से लेकर जो है हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जब इनाम देने की बारी आई तो पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। साथ ही साथ हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में 2000 एकड़ में जो बनाने जा रहे हैं एजुकेशन हब, वो बनेगा और पेंशन जो है वो अभी 1100 हुआ है, उसको 1500 कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हर एक साल 200 रुपया उनमें बढ़ोतरी होगी। तो हमारे तेजस्वी जी अब बिहार के लिए जो है पहले भी सोचते थे और अभी सोचते हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। एक बार इनको हम लोग जरूर मौका देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी की सरकार जो आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, इसमें हम लोग पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सुरक्षित महसूस करेंगे और विकास पे आएंगे। विकास हम लोग को मिलेगा, हमारा घर सुखी संपन्न होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक घर को जो नौकरी बोलते हैं वो नौकरी देंगे। इससे हमारी जनता जो है पलायन, जनता के बीच जो है पलायन रुकेगा और हमारे जो भी मजदूर भाई बहनों जो जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो जब रोजगार मिल जाएगा तो हमारे भाई बहनों सब हम लोग एक साथ रहेंगे। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, मेरा नाम कविता सहनी हुआ और मैं पूर्व में भाजपा की ओर से मंडल अध्यक्ष उत्तरी में कार्यरत थी। साथ ही साथ मैं प्रखंड की सूत्री अध्यक्ष भी हूँ। मेरा इस पार्टी से मेरे पिताजी बचपन से ही हम लोगों को इसका साथ बताए थे, वोट देते थे, हम लोग थे ही। लेकिन इन बीते दिनों जब एनडीए की सरकार आई जिसमें नीतीश जी आए, नीतीश जी की विचारधारा से मैं सहमत हुई, मैं उनके लिए भाजपा में ज्वाइन की। लेकिन अब जो है ये पिछले चुनाव से बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वो अपनी जातिवाद करना शुरू कर दिए। वो सभी अपना जात दुनिया को ही भगाने लगे, चाहे दिल्ली की सीएम हो रेखा गुप्ता जी, चाहे भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष हो दिलीप जायसवाल जी, चाहे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हो धर्मशीला गुप्ता जी, चाहे यहाँ और टिकट देने की बात आई तो कुमार प्रणय जी को। मैंने कहने का मतलब ये है कि पूरा अपना जात भगाना शुरू कर दिया। और ये पार्टी भाजपा की पार्टी सवर्णों की पार्टी है। यहाँ पर जो 10% है उसको 70 सीट देके ये लोग जो है पार्टी में चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं काफी उपेक्षित हो रही थी, मेरा सहनी समाज उपेक्षित हो रहा था। और चूंकि आरजेडी पार्टी जो है पिछड़ों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, तो मैं बहुत दिनों से मेरा दिल जो है वो मरमाहत था कि मैं वहाँ से कब छोड़ के अपने घर चली आऊँ। इसलिए मैं मुकेश भैया, उनसे मेरी 25 साल की पहचान है, इनकी माता जी से, और एक आदमी है जो कि समाज में रहकर और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए ये शुरू से सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। हम लोगों का काम है कि हम लोग भारी बहुमत देकर
इनको अपना विधायक, मुंगेर का विधायक बनाइए, ताकि हमारी सरकार। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि ये जो है परिवर्तन का युग आ गया है। हम लोगों को परिवर्तन चाहिए और युवा चेहरा चाहिए, और युवा चेहरा बस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी ही दे सकते हैं। और उन्होंने जो घोषणाएं की है कि सभी संविदा कर्मी को अस्थायी करेंगे, आउटसोर्सिंग कर्मी को अस्थायी करेंगे, जीविका दीदी को 30,000 रुपया मांगे, और साथ ही साथ जीविका में जुड़ी माताओं एवं बहनों को उसको लाभ दिया जाएगा, उनको प्रति माह 2,000 रुपया दिया जाएगा। और इनका जो घोषणा है माई बहन योजना, यही मेरा कहना है। इसलिए हम लोग भारी संख्या में मुकेश यादव जी को बहुमत वोट देकर इनको बहुमत से विजय दिलावे। जय महागठबंधन। वैसे मुंगेर की राजनीति में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कविता सहनी को आरजेडी आगामी चुनाव में किस भूमिका में उतारती है। क्या उन्हें सीधे टिकट मिलेगी या संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक बात तो तय है कि उनके बीजेपी छोड़ने से पार्टी के जो है अंदर हलचल तेज हो गई है, और आने वाले दिनों में जो है इसके राजनीतिक असर दूर तक दिखाई दे सकते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।